रामविलास जी के सपनों को चिराग पासवान जी, पशुपतिनाथ पासवान जी ने चकनाचूर किया है। पूरी तरह से महागठबंधन परिवार इस बिहार से, इस देश से, जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार, बिहार को लालू यादव अगर नहीं होते तो सचमुच में जो सामाजिक न्याय का धारा जो है 1990 के बाद जो मजबूत हुआ। देखिए, भाकपा माले का भी एक ही सवाल है और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कांग्रेस का जो एकजुटता है, कहीं न कहीं बिहार में आज 12 यहाँ पर सीट का कहीं कोई पेच नहीं है, कहीं कोई दबाव नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। काफी जद्दोजहद के बाद आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग पे बात बन गई, लेकिन पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है। क्या पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे? इन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। रणविजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सीट शेयरिंग पे अभी तक बात नहीं हो पाई है? कहां पेच फंसा हुआ है आप लोग का? देखिए, पूरी तरह से महागठबंधन परिवार इस बिहार से, इस देश से, जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसका खात्मा कैसे हो, उसका अंत कैसे हो। जिस प्रकार से देश के नौजवानों को, युवाओं को ठगने का काम किया है, तो महागठबंधन इंडिया परिवार पूरा एकजुट है और पूरी तरह से माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस के माननीय सारे शीर्ष नेता, माले, सीपीआई, सीपीएम और वैसे तमाम दल जो सामाजिक न्याय के धारा में विश्वास रखते हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव ने जिस बिहार को सींचने का काम किया, जिस बिहार को लालू यादव अगर नहीं होते तो सचमुच में जो सामाजिक न्याय का धारा जो है 1990 के बाद जो मजबूत हुआ, तो कहीं ना कहीं सवाल है, मुद्दे पर लड़ाई हो रही है। एक तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौजवानों को जो रोजगार देने का काम किया, तो आज बिहार और देश सिर्फ मुद्दे पर बात करना चाह रहा है, जुमलेबाजी नहीं। और नौजवानों को जो ठगने का काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में, इस बार बिहार ने, देश का नौजवान एकजुट होकर ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकेगा। पशुपति पारस एनडीए के साथ रहे, लेकिन अब पशुपति पारस को एनडीए का हिस्सा नहीं दिया गया, क्योंकि एक भी सीट उन्हें नहीं दिया गया। अब संभावना ये जताई जा रही है कि महागठबंधन में शामिल होंगे। क्या महागठबंधन में उनका स्वागत कीजिएगा आप लोग? देखिए, आपको याद होगा रामविलास पासवान जी, सामाजिक न्याय की धारा को माननीय लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से नारा दिया था, भेड़ चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, कूड़ा चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, उसी प्रकार से रामविलास पासवान जी ने कहा था, उस घर में दीपक जलाऊंगा जिस घर में सदियों से दीपक नहीं जला है। तो कहीं ना कहीं रामविलास जी के सपनों को चिराग पासवान जी, पशुपतिनाथ पासवान जी ने चकनाचूर किया है। आज उनके समाज को, आरक्षण को छीनने की बात की जा रही है। कौन लोग हैं? मोहन भागवत कौन लोग हैं? क्या बोलते हैं वो? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। यानी कि जो बाबा साहब ने जो हथियार दिया, जो ताकतें दी, जो संविधान में अंकित है, उसको छीनना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, छीनना चाहता है, एनडीए के लोग छीनना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि समाज के लोग, दलित भाई, महादलित भाई कभी माफ नहीं करेंगे। पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल कीजिएगा या नहीं? देखिए, पशुपतिनाथ पारस जी हो या माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारधारा से जो भी लोग प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं पप्पू यादव हैं, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं बिहार के, जो उनका भी सोच एक ही है कि इस बिहार और देश से भारतीय जनता पार्टी के कैसे खत्म हो। राष्ट्रीय महासचिव जो रहे हैं आपके ही पार्टी के श्याम रजक जी, और दूसरे सुनील सिंह, जो कि राबड़ी देवी के बेहद करीब माने जाते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि ये गद्दार हैं, इन लोग को पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, इनका कोई जनाधार ही नहीं है, पार्टी में स्वागत नहीं करेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी वर्तमान राजनीतिक हालात पर लगातार पैनी नजर बना के रखी हुई है और पूरी तरह से उच्च स्तरीय इसकी समीक्षा और गहन विचार विमर्श हो रहा है। आगे देखिए क्या होता है। भाकपा माले, आखिरी सवाल मेरा, भाकपा माले 5 सीटों की दावेदारी कर रही है, 5 सीट कह रही है कि हमें चाहिए तो चाहिए। क्या 5 सीट भाकपा माले को मिलेगी? देखिए, भाकपा माले का भी एक ही सवाल है और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कांग्रेस का जो एकजुटता है, कहीं ना कहीं बिहार में आज 12 सीट जो विधायक बन के आए हैं, विधान पार्षद का भी सीट मिला है, हमें लगता है कि दोनों का विचारधारा मिलता है। तो यहाँ पर सीट का कहीं कोई पेच नहीं है, कहीं कोई दबाव नहीं है, देश का मुद्दा एक ही है,
कि भारतीय जनता पार्टी का खात्मा कैसे हो। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में किसी तरीके से भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि ये लोग मुद्दे की राजनीति नहीं करते हैं, देश को भटकाने की राजनीति करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।